आखिरकार हम पहुंच चुके हैं अशोक वाटिका, जहां पर माता सीता को कैद रखा था रावण ने 11 महीने तक। ये पहाड़ वही पहाड़ है जहां से हनुमान जी एकदम से वहां से क्रॉस किया ये पहाड़, और जब वहां से क्रॉस किया ये पहाड़, जूम करके दिखाइए कितना हाइट है इसका। इस पहाड़ को जैसे ही क्रॉस किया हनुमान जी उड़ते हुए आए तो उनको अचानक से सामने ही माता सीता बैठी हुई दिखाई दी। जब रावण जब माता सीता का हरण करके लाता है पंचवटी नासिक से, है ना, तो वहाँ से सीधा पहले एक सीता कोटवा नाम की जगह है जहाँ मंदोदरी का महल था। तो वो चाहता था कि सीता माता पहले वहाँ पर रहे महलों के अंदर, पर माता सीता मना कर देती है। उसके बाद फिर ये अशोक वाटिका पे लेके आते हैं। Nearly 10,000 years ago, this place is called Asoka Vatika or Asoka Vana, where Sita Mata was imprisoned by Ravana. इस अद्भुत अशोक के वृक्ष के ऐसे वृक्ष यहाँ पर हजारों हुआ करते थे, और इसी के नीचे माता सीता का यहाँ पर बैठना हम रामायण में देखते हैं। और देखिए कितना सुंदर ये नज़ारा है, आप महसूस करिए कि ये कितना सुंदर ये नज़ारा है, और इस नज़ारे को देखने के लिए हम आपको लेकर आए हैं यहाँ पर। जब कभी यहाँ पे भगवान हनुमान जी आए होंगे तो माता सीता तो पहचान ही नहीं पाई उनको, तो वो बहुत छोटा सा रूप रख के आए थे उनसे बचने के लिए, शायद राक्षसों से बचने के लिए। तो माता सीता ने भी समझा था शायद ये रावण का कोई दूत आया हुआ है मेरे पास में। तब वो माता सीता को वो मुद्रिका दिखाते हैं राम जी की, तब सीता माता उनको पहचानती हैं कि माता मुझे भूख लग रही है, मैं क्या करूं? तो माता ने बोला बहुत सुंदर वाटिका है, आपके लिए बड़े सुंदर सुंदर रावण ने यहाँ पर फल लगाए हुए हैं। तो उन्होंने जिस तरीके से वो खाया तो वहीं पर जो सारे पेड़ उजाड़, पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी। और 11 महीने माता सीता अशोक वाटिका में जिस स्थान पर रही थी, अब आप दर्शन कर लीजिए माता सीता की। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका श्रीलंका में। जी हाँ, श्रीलंका में आज मैं ऐसी जगह पर पहुंच गया हूं जहां पर कभी ढूंढते ढूंढते हनुमान जी भी पहुंचे थे। जी हाँ, मैं इस समय अशोक वाटिका आपको लेकर आया हूं। रामायण काल से जुड़ा हुआ ये अद्भुत स्थान, रामायण और रामचरितमानस में स्थित ये सुंदर स्थान जिसे अशोक वाटिका के नाम से जाना जाता था। और ये माता सीता यहाँ पर 11 महीने रही थी रावण की कैद में। आज मैं श्रीलंका के अशोक वाटिका का आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ, और मेरे मन की बात करें तो इतना अच्छा लग रहा है ये सुन के, ये देख कर कि मैं आज श्रीलंका के बिल्कुल उस अशोक वाटिका के अंदर हूँ जहाँ पर ऐसे कभी पुष्प रहा करा होंगे। ये पुष्प उस समय इस वाटिका में थे जो आज के समय में आप देख रहे हैं कि यहाँ के लोकल लोगों ने इस जंगल के नीचे इतना खूबसूरत तरीके से इस पूरे स्थान को यहाँ पर बनाया हुआ है। और आप समझ सकते हैं कि इस अशोक वाटिका का मैं आपको दर्शन कराऊं, उससे पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि आप हमारी इस वीडियो को भारत के किस शहर से, किस गांव से देख रहे हैं, दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्योंकि आज अशोक वाटिका मैं आपको लेकर आया हूँ माता सीता की खोज में। आप सभी जानते हैं कि रामायण काल में कि माता सीता की खोज में हनुमान जी यहाँ पर आए थे, समुद्र से एक मुद्रिका लेकर भी आए थे। वो श्री राम जी ने उनको दिया था पहचान के तौर पर। तो वो यही स्थान है श्रीलंका के अंदर, और ये नोवारा एलिया के पास में पड़ता है, जिसे सीता अम्मन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। मैं बिना देरी किए हुए अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि कमेंट जरूर करिए। ये देखिए इस तरीके का अशोक वाटिका, आप महसूस करिए बस उस लीला को, किस तरीके से ये स्थान रहा होगा। और मैं आपको बता दूं कि सीता अम्मन टेम्पल, जिसको आज अशोक वाटिका के नाम से जाना जाता है, और हम उस अशोक वाटिका का कुछ पुराना अनुभव आपसे साझा कर रहे हैं। अशोक वाटिका में क्या था कि अशोक के बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, जो कि इस समय यहाँ पर 1-2 ही पेड़ हैं। बाकी के जितने भी पेड़ आप देख रहे हैं इस पहाड़ पर, ये देख रहे हैं यहाँ पर कभी अशोक के पेड़ हुआ करते थे। इन अशोक के पेड़ के नीचे ही माता सीता को 11 महीने यहाँ पर रखा गया था। रावण ने अपनी कैद में रखा था अशोक वाटिका, और ये वही स्थान था जहाँ श्री हनुमान जी को अचानक माता सीता का दर्शन होता है। और माता सीता की आज्ञा लेकर ही पूरे श्रीलंका का जो दहन किया
वो यहीं से शुरुआत की थी। और ये पीछे जो मेरे पहाड़ी देख रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी को क्रॉस करके ही अचानक हनुमान जी को यहाँ पर माता सीता का ये स्थान दिखा था। ये पहाड़ी हनुमान जी रामेश्वरम से उड़ते हुए आए थे यहाँ पर, और जब सीता माता की खोज में आए थे तो इस पहाड़ी को क्रॉस किया। देखिए कितना ज़बरदस्त ये पहाड़ी है कि बादल पहाड़ों से लगे हुए हैं। इतनी ऊंची हाइट से जब हनुमान जी नीचे की तरफ आए तो उनको अचानक से ये जो मंदिर आप दिखाऊंगा मैं आपको, बहुत सुंदर मंदिर है, वहाँ पर माता सीता बैठी हुई दिखाई दी इस वाटिका के अंदर, जिसे आज हम सीता मन टेम्पल कहते हैं। और क्या अद्भुत ये नज़ारा है। आइए रोड की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, और इस रोड को जब आप देखेंगे, इस पूरे क्षेत्र को देखेंगे, इतना अनुभव है इस वातावरण में। माता सीता और रामायण का इतना अनुभव है इस वातावरण में कि जब मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो त्रेता काल का पूरा माहौल इस समय बना हुआ है। और मैं यहाँ पर लोगों की बात करूँ, भक्ति की बात करूँ, तो पूरे श्रीलंका में सबसे ज़्यादा इंडियन जो टूरिस्ट हैं, भारतीय जो हैं, वो यहीं पर आते हैं माता सीता के इस जगह पर। ये जो रोड जो आप देख रहे हैं, ये नवारा एरिया इधर की तरफ है और ये बुडाला गांव के लिए गया है। और हम इस समय यहाँ से होते हुए देखिए कितना सुंदर पीछे का जो पहाड़ है। इस पहाड़ की जो मैं चर्चा कर रहा था, ये पहाड़ वही पहाड़ है जहाँ से हनुमान जी एकदम से वहाँ से क्रॉस किया ये पहाड़। और जब वहाँ से क्रॉस किया ये पहाड़, जूम करके दिखाइए कितना हाइट है इसका। इस पहाड़ को जैसे ही क्रॉस किया, हनुमान जी उड़ते हुए आए तो उनको अचानक से सामने ही माता सीता बैठी हुई दिखाई दी। ये जितने भी पेड़ आप देख रहे हैं, इस पेड़ का एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आप क्रॉस करके आइए, यहाँ एक नदी है, ये देखिए, आइए, यहाँ एक नदी है और ये यहाँ पर बह रही है। और जितने भी ये जो आप पेड़ देख रहे हैं सामने वाले इस नदी के ऊपर के, ये सब अशोक के पेड़ हुआ करते थे। आप महसूस करिए कि किस तरीके का वो काल रहा होगा इस समय। त्रेता काल को कम से कम लाखों वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन हम जो अनुभव कर पा रहे हैं इस लीला के अनुरूप, जो रामायण में, जो रामचरितमानस में जहाँ पर इसका वाद आया है, लेखन आया है, उस हिसाब से अब मैं आपको यहाँ से धीरे धीरे लेके चलूँगा मंदिर की तरफ, और वहाँ मैं आपको दर्शन कराऊँगा कि किस तरीके का ये अद्भुत स्थान यहाँ पर रहा है। और मैं एक ऐसी जगह पर आया हूँ जहाँ पर कि अनुभव होता है माता सीता के उस त्रेता काल की अशोक वाटिका का, जहाँ पर माता सीता 11 महीने रावण की कैद में रही थी। और वो आप समझ सकते हैं कि कैसे प्रभु श्री राम से दूर रहकर, लखन लाल जी से दूर रहकर, अपनी अयोध्या से दूर रहकर, अपने भारतवासियों से दूर रहकर लंका की रावण की कैद में यहाँ पर रही थी 11 महीने। लेकिन एक खूबसूरत चीज़ क्या है कि आज भी 2026 में जब हम यहाँ पर आए हैं तो एक चीज़ महसूस कर पा रहे हैं कि पूरे गांव को देखिए, चारों तरफ फूल ही फूल हैं, हर घर के द्वार पर फूल हैं, हर खेत के किनारे पर फूल हैं। और इन फूलों का अनुभव जब हम करते तो ये समस्त त्रेता काल की अशोक वाटिका की याद हमको दिलाती है। अशोक वाटिका का दर्शन आज ब्रज दर्पण के माध्यम से हम और विक्रम जी यहाँ पर करने आए हैं। हमारे साथ में विक्रम जी भी हैं और हम धीरे धीरे आपको आगे की तरफ बढ़ें। लेकिन उससे पहले एक सवाल इनसे पूछना चाहते हैं कि जब हनुमान जी उस पहाड़ से विक्रम जी आए हैं तो यकीनन उनकी नज़र इसी तलहटी पर गई होगी जहाँ पर माता सीता बैठी होती है अशोक के नीचे। जी बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, जब रावण जब माता सीता का हरण करके लाता है पंचवटी नासिक से, है ना,
तो वहाँ से सीधा पहले एक सीताकोटवा नाम की जगह है, वहाँ से लेके जाता है सीताकोटवा नाम की जगह पे, जहाँ मंदोदरी का महल था। तो वो चाहता था कि सीता माता पहले वहाँ पे रहे, महलों के अंदर, पर माता माता सीता मना कर देती हैं। उसके बाद फिर ये अशोक वाटिका पे लेके आते हैं माता सीता को। अच्छा, अशोक वाटिका ये वही जगह है जहाँ हनुमान जी राम जी की मुद्रिका देते हैं, और ये दृश्य आपको नदी के किनारे मिलेगा। ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे पहले अशोक के वृक्ष हुआ करते थे। ये सारे अशोक के वृक्ष हुआ करते थे, ये पीछे की साइड में जो आप देख रहे हैं। फिलहाल तो ये शायद हमारे यहाँ पे जैसे सफेदा के पेड़ होते हैं ना, कुछ ऐसे लग रहे हैं देखने में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। रास्ते में मतलब बताएं तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हम उत्तराखंड में आए हों, ऐसा लग नहीं रहा कि जैसे श्रीलंका में हो। लेकिन एक चीज़ अनुभव की बात है कि यहाँ पर आध्यात्मिक जो अनुभव होता है इन हवाओं में, तो यहाँ पे आके लग भी ऐसा जैसे अपने यहाँ पे हो त्रेता काल का ये बड़ा अद्भुत दर्शन। अच्छा, रास्ते में बहुत अच्छे खूबसूरत नज़ारे यहाँ पे हमको देखने को मिले थे, तो वो भी हम आपको भी दिखाएंगे इसमें आगे। और इसके बारे में क्या कहेंगे? ये पीछे का जो दृश्य है, ये तो देखा अद्भुत नज़ारा है बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ पे वो है ना नासिक में ब्रह्मगिरी पर्वत, कुछ ऐसा। और यही पहाड़ी है जिस पहाड़ी को क्रॉस करके हनुमान जी यहाँ पर आए अशोक वाटिका। और अशोक वाटिका हनुमान जी को तो पता ही नहीं था कहाँ है। अरे वो ढूंढ रहे थे और प्रभु श्री राम को वचन भी देकर आए थे। वो ये वचन देकर आए थे, प्रभु चिंता मत करिए, मैं माता सीता की से ही एकदम से मतलब निकलते हैं वो, तो एकदम से ये सामने की तरफ देखो, छोटा सा झलक दिखा दीजिए उस टाइम पे। ये तो झलक दिखा दीजिए, आप देख लीजिए रहा, ये झलक देखिए, अभी तो पूरा दिखाएंगे, अभी झलक देखिए खाली। ये है माता सीता की अशोक वाटिका का वो मंदिर। लेकिन विक्रम जी, उस टाइम तो देखो ऐसा जो अभी दृश्य ऐसा तो होगा नहीं उस टाइम। हम विक्रम जी से ये पूछेंगे कि आप इस लीला के बारे में कितना जानते हैं? अशोक वाटिका में माता सीता रही थी, ये क्लियर है, और मुद्रिका लेके एक अंगूठी लेके। लीला के बारे में देखो, जिन्होंने रामायण देखी है, जो को मानने वाले, रामानंद सागर के सीरियल में भी वो तो सब मोस्टली जानते होंगे इसके बारे में, पर यहाँ पर आए तो नहीं होंगे, या नहीं आएंगे। लेकिन हम आए प्रभु श्री राम की यात्रा में, के लिए हम आए यहाँ पे, हम यहाँ आए और प्रभु श्री राम की कृपा से आए हैं, आपको अशोक वाटिका दिखाने के लिए आए हैं। ये देखिए पुष्प, मतलब फूल तो चारों तरफ हैं यहाँ पर। ये देखिए ना सुंदर ये फूल हैं, ये देखिए कितना सुंदर फूल। मतलब जो एक चीज होती है ना पुष्प वाटिका जैसी, अशोक वाटिका जैसी, तो वो चीज है, वो चीज महसूस हो रही है। देखिए पत्ते भी लाल हैं, फूल की भी आवश्यकता नहीं है, पत्ते भी लाल हैं, ये देखिए। और इधर की तरफ जब आप देखेंगे, छोटे मोटे, मतलब एक तरह से पुष्प वाटिका, इसको पुष्प वाटिका कहेंगे हम। अच्छा धर्मेंद्र जी, यहाँ पे ऐसा है कि दर्शन अंदर अलाउ नहीं है, पर कोशिश करेंगे कि दर्शन हो जाए सबके लिए। देखिए महत्वपूर्ण क्या है कि श्रीलंका है, इनके अपने रूल्स हैं, लेकिन हम उनसे बहुत, मतलब यहाँ पे हम पैसा देने की बात करें तो पैसा देने के बाद भी अंदर अलाउ नहीं है दर्शन। कोशिश करेंगे कि आपके लिए वो दर्शन सारे लाएं। बेसिकली सब कुछ आ जाएगा, राम जी कृपा से सारा दर्शन हो जाएगा। एक बड़ा सुंदर दर्शन है वहाँ पर, जो हनुमान जी अंगूठी दे रहे हैं, हनुमान जी का पैर भी है वहाँ पे, और हनुमान जी का साक्षात पैर भी है, जहाँ पर घुटना टेक के वो माता हनुमान जी और माता सीता का वो जो विग्रह बना हुआ है, विग्रह बना हुआ, बहुत सुंदर जगह का दर्शन करने वाले हैं। वीडियो को स्किप ना करें, मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि पूरी वीडियो को देखें श्रीलंका की। और चलिए आगे की तरफ देखें तो ये देखिए, अरे अभी और दिखाइए, फूल दिखाइए, इस वाटिका को देखते रहिए आप बस। कितना सुंदर अद्भुत ये स्थान है। ऊपर की तरफ देखिए, फूलों को दिखाइए। अब बताइए आप कैसा लग रहा है ये। और हम बात करते करते बिल्कुल मंदिर के सामने ही पहुंचने वाले हैं, ये आ गया मंदिर। और सामने की तरफ मंदिर आएगा भी। जस्ट आप 5 सेकंड का इंतजार करेंगे और 5 सेकंड के बाद आपके सामने होगा अशोक वाटिका त्रेता काल का। आखिरकार हम पहुंच चुके हैं अशोक वाटिका, जहां पर माता सीता को कैद रखा था रावण ने 11 महीने तक। ये देखिए श्रीलंका के नुआरा एरिया में हम आए हुए हैं, और ये है माता सीता का अद्भुत अलौकिक मंदिर। अरे वाह, क्या जबरदस्त डिजाइन है, क्या जबरदस्त ये मंदिर है। रोड के सारे जैसे दक्षिण भारत की जो शैली होती है उस तरह की शैली कुछ। और ये जो पेड़ जो पीछे की तरफ देख रहे हैं, मंदिर के पीछे के वाले हिस्से को जो आप देख रहे हैं, ये कभी अशोक के पेड़ हुआ करते थे, हजारों लाखों पेड़ हुआ करते थे। और ये रावण की एक वाटिका मानी जाती थी, रावण की प्राइवेट वाटिका, जहाँ किसी का प्रवेश भी नहीं था। फल फूल पत्ती सब कुछ यहाँ पर था। अच्छा मुझे ये बताइए, यहाँ पर अगर कोई आना चाहता हो इंडिया से या ऑल ओवर वर्ल्ड, जहाँ से जो भी अपने सनातन को मानने वाले हैं, राम जी को मानने वाले हैं, तो वो कैसे आ सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सिंपल है, यहाँ पर आने के लिए श्रीलंका का सबसे मेन जो राजधानी है कोलंबो आना पड़ेगा। कोलंबो से आप बाई बस सीधा नुवारा एरिया के लिए आ सकते हैं, कैंडी होते हुए।
बाई ट्रेन का रास्ता है? बाई ट्रेन का कोई रास्ता नहीं है। बाई ट्रेन कैंडी तक आ सकते हैं और कैंडी शहर से लगभग 65 किलोमीटर नुआरा एरिया है। आप नुआरा एरिया जाएंगे, नुआरा एरिया के 5 किलोमीटर पास में ये ऑन रोड ये मंदिर आपको मिल जाएगा, जैसा कि हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। मतलब बस आपको यहीं पर रोकेगी सामने? बस यहीं रोकेगी। अब देरी ना करते हुए अब आपको एक एक चीज़ का दर्शन कराएंगे जूम करके विक्रम जी। इस मंदिर की नक्काशी को हम देखने वाले हैं। आइए अब आप देखिए, हम अशोक वाटिका को बड़े करीब से दिखाने वाले हैं और शायद वीडियो यहाँ अलाउड नहीं हो, हमको धीरे धीरे बोलना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं कि कितना सुंदर ये मंदिर है और मंदिर के ऊपर अनेकों अनेक देवी देवताओं के प्रतिमाएं लगी हुई हैं। श्रीलंका के अंदर सनातन धर्म का ये सबसे बड़ा प्रतीक इस समय आप देख रहे हैं अशोक वाटिका। और मेरे पीछे है, आगे की तरफ आइए, आगे की तरफ धीरे धीरे आइए और समस्त मंदिरों का दर्शन भी आप करेंगे रोड के सारे, क्योंकि रोड पर हैं तो जितना बाहर का दर्शन है ये सब सिंपल है कि हम आपको ये दर्शन आराम से करा सकते हैं। थोड़ा दूर से दिखाइए इस मंदिर को। देखिए यहाँ भी पुष्प हैं, अरे वाह, ये देखिए। मैंने कहा ना आपको, ये पूरा गांव की गांव ही अशोक वाटिका बना हुआ है और ऐसे सुंदर सुंदर पुष्पों के सामने ये मंदिर है। ये देखिए आप पीछे की तरफ। और अब मंदिर के मुख्य द्वार पर हम हैं और इस मंदिर की नक्काशी को देखिए। यहाँ पर माता सीता, लखन लाल जी और श्री हनुमान जी चरणों में बैठे हुए हैं। कितना अद्भुत ये दर्शन हम यहाँ कर पा रहे हैं। और ये मेन गेट है सियाराम जैम करके, ये मुख्य एंट्रेंस गेट है और यहाँ से सब लोग जाते हैं। नीचे जो नीचे की तरफ है वो एक स्थान है जहाँ मैं कह रहा था कि मुद्रिका जहाँ पर देती है और पैर का जो निशान है वो वहाँ पर है। लेकिन मंदिर की जो नक्काशी है वो इतनी सुंदर तरीके से डिजाइन की गई है कि जिसमें कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितना सुंदर बनाया गया है। दूर से भी देखने पर इतनी प्यारी सी अशोक वाटिका दिखाई देती है आपको। कैसा महसूस कर रहे हैं आप, मुझे वीडियो के मध्य में कमेंट आप इस विषय में ज़रूर करिए। जो इस समय आप देख रहे हैं वो कमेंट जरूर करिए कि कैसा आपको यहाँ पर लग रहा है। थोड़ा क्लोज से दिखाएं हनुमान जी को, क्योंकि हनुमान जी को देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हनुमान जी के यहाँ ये छोटे से हनुमान जी हमारे, ये देखिए ये छोटे से हनुमान जी हैं और इनकी बड़ी कृपा रही माता सीता को ढूंढने में। ये देखिए पीछे की तरफ कितने देवी देवताओं के मंदिर हैं। आगे की तरफ देखेंगे ये माता सीता का अद्भुत ये दर्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। और इस मंदिर के जो पुजारी हैं कहते हैं कि दक्षिण भारत के तमिल ब्राह्मण हैं इसमें मंदिर के अंदर, और वो ही यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। आगे की तरफ मंदिर के दूसरे हिस्से में हम देखते हैं, ये देखिए ये मंदिर का दूसरा हिस्सा है। ये देखिए ये किस तरीके का अद्भुत दर्शन हम और आप कर पा रहे हैं अशोक वाटिका श्रीलंका से। ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से ये पहाड़ देखिए, इसी पहाड़ी के रास्ते से अचानक उतरे थे हनुमान जी। अब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और आपको लेके चलते हैं मंदिर के नीचे वाले हिस्से में जहाँ पर ये घटना हुई। तैयार हो जाइए, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वह स्थान जहाँ पर ये अद्भुत घटना हुई थी त्रेता काल में। कैसे श्री हनुमान जी के आज चरणों का निशान है। माता सीता को प्रभु श्री राम की भेंट देते हुए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर ये नदी का किनारा और सामने अशोक का वृक्ष, एकमात्र वृक्ष ये अशोक का वृक्ष जो आप देख रहे हैं, ये दिखाइए ये अशोक का वृक्ष है। और इस अशोक के वृक्ष के नीचे ही माता सीता यहाँ पर बैठी हुई हैं, जो कि आगे की तरफ मैं आपको दिखाऊंगा। इस अद्भुत अशोक के वृक्ष के ऐसे वृक्ष यहाँ पर हजारों हुआ करते थे और इसी के नीचे माता सीता का यहाँ पर बैठना हम रामायण में देखते हैं। और देखिए कितना सुंदर ये नज़ारा है, आप महसूस करिए कि ये कितना सुंदर ये नज़ारा है। और इस नज़ारे को देखने के लिए हम आपको लेकर आए हैं यहाँ पर। महसूस करिए अशोक वाटिका को। जितने भी राम भक्त इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं श्रीलंका में अशोक वाटिका का साक्षात दर्शन करा रहा हूँ, जिसके बारे में लिखते लिखते हार गए हमारे तुलसीदास जी। एक एक चीज़ को इतना सुंदर तरीके से पिरोया हुआ है उन्होंने रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में। और आज जब हम आँखों से इनका दर्शन कर रहे हैं तो अपने हृदय की वेदना हम आपको क्या बताएं। मैं सच में अपने हृदय की बात बताऊं तो आज मैं मानता हूं कि प्रभु श्री राम की साक्षात कृपा हुई है, क्योंकि माता सीता यहाँ पर 11 महीने से आंसू बहा रही थी कि कोई तो आए जो माता सीता के पास ये कहे कि प्रभु श्री राम यहाँ पर आ चुके हैं। दूर से दिखाएं तो ये जो पैर जो देख रहे हैं आप, ये श्री हनुमान जी का पैर है। और
आइए ऊपर एक दृश्य और दिखाना चाहते हैं, बगल साइड से आइए। ये देखिए, दूर से देखिए, माता सीता और हनुमान जी की अनुपम, माता सीता और हनुमान जी का अनुपम मिलन। और जब माता सीता को हनुमान जी यहाँ पर मिलते हैं ना, और जो हृदय को जो पूजा वहाँ, जो हृदय को वहाँ जो इतना सुंदर जो अनुभव होता है, आप समझिए कि कितनी करुण वेदना रही होगी इस दृश्य को देखने के लिए। आप समझ सकते हैं कितना इंतज़ार माता सीता ने किया होगा इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए। और जब हनुमान जी माता सीता को मिलते हैं ना, हनुमान जी, तो माता सीता पहचान ही नहीं पाती हनुमान जी को। कमाल की बात तो ये है। और जब माता सीता को मुद्रिका जो हाथ में लग रही है, जैसे वो अंगूठी दिखती है प्रभु श्री राम की, तो माता सीता हनुमान जी को पहचान लेती हैं और माता जी को प्रणाम करके हनुमान जी बोलते हैं कि माता मैं आप ही की खोज में आया हूँ, आप ही की खोज में आया हूँ, क्योंकि प्रभु श्री राम बहुत परेशान हैं आपके लिए। और सारी चर्चाएं करने के बाद, सारी चर्चाएं करने के बाद श्री हनुमान जी, सारी चर्चाएं करने के बाद श्री हनुमान जी माता सीता से आज्ञा लेते हैं कि माता मुझे भूख लग रही है। आज सभी ने देखा है ना रामानंद सागर में कि माता मुझे भूख लग रही है, मैं क्या करूं? तो माता ने बोला बहुत सुंदर वाटिका है आपके लिए, बड़े सुंदर सुंदर रावण ने यहाँ पर फल लगाए हुए हैं। तो उन्होंने जिस तरीके से वो खाया, तो वहीं पर जो सारे पेड़ उजाड़, पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी। और जब उनको बंधक बना के वो लेकर गए, फिर उसके बाद पूरा लंका दहन किया। तो यानी हनुमान जी का बड़ा अनुपम भक्ति का यहाँ पर हम देखिए, इस पहाड़ पर दिखाइए आप विक्रम जी, कितने सुंदर फूल लगे हुए हैं, ये देखिए। और आप भी थोड़ा बताइए कैसा अनुभव कर रहे हैं आप श्री हनुमान जी के सामने माता सीता का ये दृश्य। आइए अब मैं आपको माता सीता के करीब लेके जाता हूँ और हनुमान जी के चरणों का दर्शन कराता हूँ बिल्कुल पास से। ये देखिए, ऐसे वृक्षों के नीचे माता सीता रहती थी। ये हमारे हनुमान जी यहाँ विराजमान हैं, बड़ी महिमा है इनकी। और 11 महीने माता सीता अशोक वाटिका में जिस स्थान पर रही थी, अब आप दर्शन कर लीजिए माता सीता की। देखिए श्री हनुमान जी का चरण, देखिए आप, साक्षात श्री हनुमान जी का चरण। और आप समझ सकते हैं कि जब हनुमान जी यहाँ पर आए हैं तो कितना अद्भुत ये दर्शन आप यहाँ पर कर पा रहे हैं। श्री हनुमान जी के चरण चिन्ह का अद्भुत दर्शन। हजारों लाखों इंडिया से लोग आते हैं इस अशोक वाटिका को देखने के लिए और इस स्थान को देखने के लिए। और जब मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो आप यकीन मान सकते हैं कि कितना अद्भुत ये दृश्य यहाँ पर रहा होगा। जय श्री राम। और यहाँ पर भी बहुत लोग आए हुए हैं इंडिया से। इंडिया हिंदी थोड़ा थोड़ा। ये सभी लोग, जैसे हमने बताया कि ये भारत से लोग आए हुए हैं। आप भारत से आए हुए हैं? इंडिया से चेन्नई से। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अच्छा, आपको पता था कि हमको यहाँ आना है, यहाँ कुछ लीला है, ऐसा कुछ पता था आपको? थोड़ा थोड़ा पता था, फ्लुएंट हिंदी नहीं मालूम। इंग्लिश ओके, तमिल ओके। ये सारे पिक्चर्स कैसे लग रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। ये सभी लोग इंडिया से, अधिकतर लोग यहाँ पर आए हैं और इनसे बात करने का ये देखिए, यहाँ पर श्री हनुमान जी का ये पैर और माता सीता का ऊपर का दिखाइए अशोक वाटिका, अशोक का पेड़ भी बनाया हुआ है। ये अशोक का पेड़ भी बनाया हुआ है। ये है मिलन का ये स्थान अशोक वाटिका। बहुत ही आनंद में खड़े हैं ये मुद्रिका। और ये देखिए हाथों में मुद्रिका, प्रभु श्री राम की अंगूठी हनुमान जी ने दे दी और माता सीता अब यहाँ पर हनुमान जी को पहचान चुकी हैं। और इस दृश्य को जब मैं देखता हूँ ना, तो रामानंद की सीरियलों में खो जाता हूँ, मैं रामायण में खो जाता हूँ इस दृश्य को देख के। कितना अद्भुत ये श्रीलंका का ये दृश्य है। और ऊपर की तरफ भी देखिए कितने पेड़ हैं और पेड़ की छाँव में माता सीता यहाँ बैठी हुई है। मेरे बगल में देखिए ये सुंदर सुंदर अशोक के वृक्ष के पेड़, ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये पेड़ हैं। और अब पहले यहाँ पर बहुत पेड़ हुआ करते, लेकिन अब नहीं हैं।
मंदिर के बिल्कुल पीछे की तरफ ये झरना है और इस तरीके का दृश्य कैसा लग रहा है आपको, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और विक्रम जी मेरे साथ में हैं। विक्रम जी इस दृश्य के बारे में बोलिए, अब कैसा लग रहा है? देखिए रमन जी, अगर अनुभव की बात करें तो देखो राम जी की कितनी कृपा रही और भगवान कृष्ण की भी कितनी कृपा रही कि सबसे पहले ब्रज दिखाया। ब्रज के बाद अपने इंडिया में जितनी भी भगवान राम की यात्रा थी, जहाँ जहाँ भगवान राम गए थे, जहाँ तहाँ चरण परे रघुवर के, तो उन्हीं चरणों पे हम भी चलते रहे उसमें। उसके बाद ये जगह भी भगवान की कृपा से हमने पहुँच गए इन जगह पर भी। और इस जगह के बारे में बताऊँ कि जब कभी यहाँ पे भगवान हनुमान जी आए होंगे तो माता सीता तो पहचान ही नहीं पाई उनको। पहचान पाई। तो वो बहुत छोटा सा रूप रख के आए थे उनसे बचने के लिए, शायद राक्षसों से बचने के लिए। तो माता सीता ने भी समझा था शायद ये रावण का कोई दूत आया हुआ है मेरे पास में। तब वो माता सीता को वो मुद्रिका दिखाते हैं हनुमान वो राम जी की, तब सीता माता उनको पहचानती हैं। अच्छा, इसके पीछे भी एक वजह है। जब हनुमान जी वहाँ से तैयारी कर रहे थे श्रीलंका में ढूंढने की, तो उन्होंने राम जी से पूछा कि प्रभु माता सीता को मैं पहचानूंगा कैसे? नहीं, वो भी कैसे पहचानेंगे, क्या वो भी कैसे पहचानेंगे? तो ये मुद्रिका के बारे में राम जी ने कहा, ये लो मेरे की अंगूठी दे देना। उधर राम जी परेशान थे, इधर माता सीता तो बहुत दुखी थी वास्तव में। राम जी सोच रहे थे कि माता सीता कहाँ है और माता सीता सोच रही थी कि राम जी कब आएंगे। लेकिन जैसे हनुमान जी मिले तो माता सीता को मानो सब कुछ मिल गया वो। और उसके बाद ही लंका पर चढ़ाई होती है। लंका पर चढ़ाई उसी के बाद होती है। कैसा लग रहा है आप सभी दर्शक? श्रीलंका से प्रभु श्री राम का ये अद्भुत अशोक वाटिका का दर्शन कर रहे हैं रावण की लंका में। आइए अब मंदिर की तरफ हम बढ़ते हैं और विक्रम जी भी बहुत आनंद ले रहे हैं। ये सब हमारे जितने भी ये मोस्टली जितने सब हमारे भारतीय हैं। ये भारत से आए हुए हैं सब। कुछ तमिल इसमें साउथ के मोस्टली ही साउथ के हैं। तो बहुत ही बाकी नॉर्थ इंडिया से हम यहाँ पर हैं। ये देखिए कैसे खड़े होकर ऐसे पानी के अंदर ये आनंद ले रहे हैं, ये देखिए। और विक्रम जी एक दृश्य को दिखाइए, उस पहाड़ को भी दिखा दीजिए जहाँ से नज़र पड़ी हनुमान जी की माता सीता पर। हाँ, उसको दिखाइए। बिल्कुल, अगर आप देखें, अगर ये पेड़ नहीं होता तो सामने एकदम क्लियर दिख रहा है। क्लियर दिख रहा है इस पेड़ से, और जो पहाड़ी की चोटी और माता सीता के बीच में वहीं से पता लग गया हनुमान जी को क्रॉस करते हुए, जो हम आपको वीडियो में दिखाते आ रहे हैं। और ये झरने को दिखाइए। इस तरीके का जीवन हुआ करता था उस समय। नदियों का जल से स्नान करना, नदियों से ही खाना पकाना, नदियों के जल से ही सब कुछ करना। अच्छा, यहाँ के मौसम के बारे में बात करें तो वेदर इस टाइम कैसा है? मैं समझ सकता हूँ ये शिमला है। कभी एकदम से बादल हो गए, पता लगा बारिश हुई तो धूप निकल आई। और दिन भी यहाँ पे बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, लगभग 5:30-6 बजे दिन खत्म हो जाता है। 5 बज रहे हैं लगभग। सामने देखिए 5 बज रहे हैं और दिन समाप्त होने को है। चलिए हम मंदिर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ये दृश्य से मन नहीं हट रहा है। हनुमान जी के चरण और ऊपर हनुमान जी का मिलन। अरे मुख दिखाइए हनुमान जी का माता सीता की तरफ, ये देखिए मुख दिखाइए हनुमान जी का, कितना अद्भुत है। जय हो। आइए चलते हैं मंदिर की तरफ। अब आइए मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो ये देखिए कैसे सुंदर सुंदर ये प्रभु श्री राम की नक्काशी यहाँ बनी हुई है। और मंदिर के इस दृश्य में आप देखेंगे कि कितना अद्भुत ये रावण का भी देखिए यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है। ये देखिए रावण यानी प्रभु श्री राम और रावण काल से जुड़े हुए सारे दृश्य हमको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर सुंदर श्री हनुमान जी का विग्रह आप देख पा रहे हैं इस समय। और ये देखिए मंदिर के पीछे वाला हिस्सा कितना सुंदर है। ये आइए फ्रंट से दिखा दें आपको। ये श्री हनुमान जी, श्री राम जी, माता सीता के साथ में ये अंदर के दृश्य हैं मंदिर के। और सामने की तरफ आप देखेंगे, सामने की तरफ इस मंदिर को देखिए कितना सुंदर है। इन दृश्यों को देखिए, ये रामायण काल के दृश्य मंदिर की नक्काशी देखिए आप। और पुजारी जी से कोशिश करेंगे बात करने की, थोड़ा ये बातचीत कर लें हमारे लिए। राम जी की कृपा से हमारे साथ में यहाँ के पुजारी जी हैं। इस स्थान की महिमा के बारे में Nearly 10,000 years ago, this place is called Asoka Vatika or Asoka Vana, where Sita Mata was imprisoned by Ravana.
And now this place called Sita Eliya. Eliya means light. When Ravana abducted Sita Mata, first she was kept in caves. Cave in the sense dark. Darkness to light. Oh, first time Sita Mata, she saw the sun here. It became Sita Eliya. She was nearly 1 year under Ravana, 1 month here. That means 11 months she lived in caves, the different caves. So that's what this place called Sita Eliya. And this is the only mandir for Sita Mata in Lanka. There's no other mandir. And the river is called Sita River. Further down you found footprint of Hanumanji. And northeast of this side, the mountain called Aggala, it looks Hanumanji face. And there's no mandir for Ravana in Sri Lanka now. Earlier there was. Those temples are now converted into Buddhist temple. But in India you get several mandir for several states for Ravana, not in Sri Lanka. And this is the only mandir for Sita Mata in Lanka. थैंक यू सो मच। पुजारी जी ने हमको बताया कि कितना सुंदर ये अद्भुत जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये प्रभु श्री राम इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका तो गुड रिलेशनशिप और कल्चर रिलेशनशिप। ये गणेश भगवान का बहुत सुंदर दर्शन है। मंदिर के बिहाइंड के पीछे का ये देखिए मंदिर कितना सुंदर है। और इस तरीके का ये अद्भुत मंदिर जब हम यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताएं विक्रम जी, इस जगह पर प्रसाद मिलता है फ्री, और हमने भी प्रसाद पाया। आप यकीन मानिए पूरे श्रीलंका में खाना ही हमको ऐसा ही मिल रहा उल्टा सीधा, लेकिन चावल तक नहीं मिले, पता नहीं क्यों। लेकिन यहाँ के हमारा जो पेट भरा, हमने खूब आनंद से यहाँ पर पाया। 100 रुपये की टिकट लगती है, लेकिन बहुत सुंदर प्रसाद इन्होंने कराई। मंदिर का पिछला हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ अब। और पुजारी जी ने जो बताया है, ये है मंदिर का पिछला हिस्सा। और मंदिर के पिछले हिस्से में जब हम चल रहे हैं तो ये देखिए कितना सुंदर वहाँ पर भी एक मंदिर बना हुआ है। ये पीछे का बिहाइंड का सीन है। और ये पुष्प देखिए बगल में, विक्रम जी पुष्प दिखाइए, ये देखिए हमारी प्यारी अशोक वाटिका, माता सीता की अशोक वाटिका। धन्य हैं हम, धन्य हैं सभी ब्रज दर्पण के दर्शक, और धन्य है ये चैनल। और ये देखिए इस तरीके का ये दर्शन अशोक वाटिका का। और बाहर की तरफ हम चलेंगे, मंदिर का पूरा दर्शन आपको कराया। ये देखिए इस तरीके का अद्भुत दर्शन। और ये सब हमारे इंडियन हैं, ये लोग जितने भी आ रहे हैं ये सब। और मेन दर्शन भी आप करा सकते हैं सामने एक। और ये आप देख सकते हैं, ये मेन मंदिर का दर्शन आप कर रहे हैं। ये है हमारा माता सीता श्री राम जी का मेन मंदिर। आइए आगे की तरफ। और रावण का भी यहाँ पर चित्रकरण है। इन पिलरों को दिखाइए विक्रम जी, पिलरों को, मंदिर की नक्काशी दिखाइए, हमारी माता सीता की अशोक वाटिका दिखाइए। और धन्य हैं, मैं थैंक्स करना चाहूँगा बहुत बड़ा, जो हमारे चैनल से जुड़कर और हमको इतना सपोर्ट जो किया है। और उनमें से भी कुछ हमारे स्पेशल ऑस्ट्रेलिया से हैं, उनका बहुत बड़ा थैंक्स हम करेंगे, क्योंकि उनकी वजह से ही शायद हम श्रीलंका यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए आगे की तरफ चलते हैं। और संपूर्ण अशोक वाटिका का दर्शन करने के बाद जैसे मैं बाहर आया तो मुझे फिर से ये गुलजार फूलों की वाटिका में आप देख सकते हैं। और बहुत ही प्यारा व्यू है। सीता एलिया के नाम से स्थान जाना जाता है। और मंदिर के एक बार पुनः हम दर्शन करा दें, कितना खूबसूरत ये मंदिर है। ये देखिए कैसा लगा आपको हमारी अशोक वाटिका श्रीलंका से। आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्रीलंका की अशोक वाटिका से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।